If you are frustrated with plenty of rules to convert any sentence to its passive voices, don't worry, I am there just in 3 tricks that you could be using to convert any tense into passive voice. So let's get started. Before moving to the tricks, let me tell you one important thing, that there are 12 tenses in English, out of which only 8 can be converted into passive voices. The rest 4 can never be converted into passive voices. Rule number 1 is know the journal structure. तो जो भी पैसिव टेंस होगा आपके पास, उन सब की एक कॉमन स्ट्रक्चर होगी जिसके ऊपर वो सारे टेंसेस जो है ना वो क्रिएट किए जाएंगे, सेंटेंसेस जो है वो क्रिएट किए जाएंगे। अब अगर हम देखें कि एक सिंपल जो सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है कि स्टार्टिंग के अंदर सब्जेक्ट आ गया, देन हेल्पिंग वर्ब, देन कम्स मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। जब आप इसी सेंटेंस को कन्वर्ट करते हो पैसिव वॉइस के अंदर, तो जो आपके पास ऑब्जेक्ट है इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सब्जेक्ट एंड देन कम्स हेल्पिंग वर्ब एंड देन ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये बात याद रख लें कि जब भी पैसिव वॉइस यूज़ होगा या पैसिव सेंटेंस यूज़ होगा उसके अंदर हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी एंड देन उसके बाद बाय का यूज़ भी लाजमी होगा और उसके बाद एंड में आपके पास जो हमारा कन्वर्टेड ऑब्जेक्ट था वो आ जाएगा। हेंस अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ट्रिक, आपको इस स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए जो कि सारे सेंटेंसेस के अंदर एक जैसा ही रहेगा। जितने भी टेंस हैं उनको जब हम पैसिव वॉइस के अंदर कन्वर्ट करेंगे ये स्ट्रक्चर सब के अंदर एक जैसा ही रहेगा। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी हमेशा यूज़ होगी और बाय का यूज़ बिल्कुल इसी तरह से होगा। तो सबसे पहला काम आप यही कर लें कि इसी स्ट्रक्चर को आप नोट कर लें एंड देन मेमोराइज कर लें, याद कर लें इसको। नाउ ट्रिक 2, दैट इज़ जनरलाइज थिंग्स। इसका क्या मतलब है कि आप चीज़ों को जनरलाइज कर लें ताकि आपको हर टेंस की कन्वर्जन के लिए अलग अलग चीज़ें याद ना रखनी पड़े। तो कुछ चीज़ें हैं, लेट मी टेल यू। इफ़ देयर इज़ कंटिन्यूस टेंस देयर विल ऑलवेज बी अ यूज़ ऑफ बीइंग। नो मैटर किसी भी टेंस का जो है ना आपके पास कंटिन्यूस जब है वो प्रेजेंट का है या पास्ट का है, फ्यूचर का तो होता ही नहीं है, तो उसके अंदर हमेशा बीइंग का यूज़ होगा। लेट मी गिव यू एग्जांपल कि ही इज़ प्लेइंग द पियानो, पियानो इज़ बीइंग प्लेड बाय हिम। नेक्स्ट वन इज़ शी वाज ड्राइविंग अ कार वाज बीइंग ड्रोव बाय हर। तो जब भी कंटिन्यूस का टेंस होगा आपने आंखें बंद करके उसके अंदर बीइंग का यूज़ करना है। बाकी स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा जैसे कि पिछली ट्रिक के अंदर आपको बताया गया है कि थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा, बाय का यूज़ होगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की कन्वर्जन होगी। इसी तरह से कंटिन्यूस के बाद आप देखें परफेक्ट टेंस। किसी भी टेंस का जो है ना अगर वो परफेक्ट है, वो प्रेजेंट का है, वो फ्यूचर का है या वो पास्ट का है, तो उसके अंदर हमेशा यूज़ होगा बीन। जैसे कि फॉर एग्जांपल ही हैज़ प्लेड द पियानो, अ पियानो हैज़ बीन प्लेड बाय हिम। इसी तरह से जो पास्ट और फ्यूचर के टेंसेज हैं वो भी आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं। देयर विल ऑलवेज बी अ यूज़ ऑफ बीन और बाकी स्ट्रक्चर जो है ना वैसा ही रहेगा जैसा कि फर्स्ट ट्रिक के अंदर बताया गया है। If you guys are still watching my video and it is helpful to you, so please don't forget to subscribe the channel and hit the bell icon. Now the third and the last trick is specify things. आपने चीज़ों को जर्नलाइज करना सीख लिया, अब आप चीज़ों को स्पेसिफाई करेंगे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पैसिव वॉइस करने से पहले, कन्वर्ट करने से पहले आपको टेंसेस का नो हाउ होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कौन सा टेंस कौन सा है और कौन से टेंस के अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रही है। इनको याद रखना भी कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है कि अगर प्रेजेंट टेंस जो है वो यूज़ हो रहा है तो उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब्स इज़, एम, आर और हैज़, हैव ही होंगी बस। और अगर कोई पास्ट टेंस है तो उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब्स वाज, वर और हैड का यूज़ होगा। इसी तरह से अगर कोई फ्यूचर है तो उसके अंदर विल, शैल या फिर विल हैव और शैल हैव का यूज़ होगा। तो ये हेल्पिंग वर्ब्स आपको टेंसेस की पहचान करने में हेल्प करेंगे और इनको वॉइस में, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हुए आपको टेंशन नहीं होगी क्योंकि जो सेंटेंस के अंदर यूज़ किया हुआ है हेल्पिंग वर्ब वही ही आप पैसिव वॉइस को बनाने में यूज़ करोगे। बाकी वो थोड़ी बहुत जो कन्वर्जन है वो रूल नंबर 2 के अंदर मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर कंटिन्यूस है तो आप बीइंग का जो है ना ऐड कर दोगे और अगर परफेक्ट है तो आप उसमें बीन ऐड कर दोगे। बाकी ये हेल्पिंग वर्ब्स जो है ना आपको टेंस की जो है ना वो पहचान करने में हेल्प करेंगे एंड देन आप उसको ईजिली कन्वर्ट कर लोगे। नाउ अब हम इन तीनों ट्रिक्स को यूज़ करते हुए एक सेंटेंस को जो है ना वो कन्वर्ट करते हैं। अहमद हैड ईटन द मैंगोज। तो इसमें सबसे पहले हम हैड और ईटन को देख के हमें सेंटेंस का अंदाज़ा हो जाएगा कि इट इज़ पास्ट परफेक्ट टेंस। तो जैसे हमें पता चलेगा इट इज़ पास्ट परफेक्ट टेंस तो हमारा माइंड क्लिक करेगा ट्रिक नंबर 2 पे, जिसमें हमें क्या था कि जो परफेक्ट टेंस है इट इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय द यूज़ ऑफ बीन, तो बीन का यूज़ होगा। एंड देन आपका माइंड क्लिक करेगा ट्रिक नंबर फर्स्ट पे। तो हमें ट्रिक नंबर फर्स्ट के अंदर जो जर्नल स्ट्रक्चर दिखाया गया था उसी के हिसाब से अब हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। लाइक पहले हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की कन्वर्जन करनी थी द मैंगोज, अब क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट था तो बीन का यूज़ करेंगे, हैड बीन। नाउ थर्ड फॉर्म ईटन एंड देन बाय, ईटन बाय एंड देन ऑब्जेक्ट अहमद। तो मैंगोज हैड बीन ईटन बाय अहमद। तो इसी तरह से आप भी डिफरेंट जो सेंटेंसेस हैं उनको कन्वर्ट कर सकते हो पैसिव वॉइस में। आई होप यू गेट माई पॉइंट।
For any queries, let me know in the comment section. Thank you.